हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिक्स लेके आए हैं जो आपको रीजनिंग और मैथ के सवालों को जल्दी करने में आपकी हेल्प करेंगे। जनरली जिस एग्ज़ाम में भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को लगभग कैंडिडेट्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ायदा उन्हीं बच्चों को होता है जो उन सवालों को जल्दी करने में कामयाब होते हैं। इसलिए कि जितनी जल्दी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बच्चों को बाकी पेपर को करने में उतना ही अधिक टाइम मिलेगा। इसलिए आपके इस पोर्शन को जितना जल्दी आप सरल कर पाते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स लेके आए हैं और आने वाली वीडियो में भी कुछ ट्रिक्स लेकर आएंगे जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारी पहली ट्रिक है ऐसी संख्या का वर्ग या स्क्वायर जिसके अंत में 5 हो। यानी हमें अगर ऐसी संख्या मिले जिसके लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग, उसका स्क्वायर हम जल्दी से कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है। उसके बाद आप उसको सेकंड में सिर्फ कुछ सेकंड में उसको हल करने में कामयाब होंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ सवाल हम लेते हैं। पहला, जैसे हमने एग्जांपल लिया 45, तो इसके लास्ट में क्या है, 5 है। तो यही हमारा टॉपिक है, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो। इसके लिए हमारे पास 2 स्टेप हैं। सबसे पहले इकाई के अंक जो होगा 5 होगा हमेशा, इसका वर्ग यानी 25 लिखना है। फिर जो दहाई का अंक है, जैसे इसमें 4 है, इसमें 6 है, उस अंक में 1 जोड़कर उसी संख्या से उसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे इजी है, हम करते हैं इसको सवाल को। स्टेप फर्स्ट, जो हमारे पास 5 है इकाई का अंक, उसका हम लिखते हैं 25। ठीक है। स्टेप सेकंड में 4 है हमारे पास, इसमें हमें एक ऐड करना है, प्लस करना है। एक ऐड करते ही 4 में क्या आ जाएगा, 5। और फिर इस 5 को जो आया है हमारे पास, इसको अपने इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा ये 20। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, काफ़ी इजी है, कर पाएंगे आप। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। इसी तरह से एग्जांपल है हमारे 65 का, इसका स्क्वायर निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। तो हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, लास्ट में इसके 5 है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर जो 6 है उसमें एक ऐड करेंगे, 7 हो जाएगा, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से ही, तो कितना आ जाएगा हमारा 42। ये 42 यहाँ लिख दो, तो आंसर हमारा 4225 आ गया। समझ में आ रहा होगा, इजी है। अगला सवाल है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर और 19.5 का स्क्वायर। इस तरह की जो नंबर होते हैं वो हमारे पास किसी वर्ग के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम मेंसुरेशन में, या फिर इंटरेस्ट वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला स्टेप 5 का स्क्वायर 25। सेकेंड स्टेप 3, इसमें एक ऐड करेंगे 4, और 3 × 4 = 12। अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो स्क्वायर में है, तो एक पॉइंट इसका और एक इसके स्क्वायर का, तो कितने हो जाएगा 12.25। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगला सवाल है 19.5। 19.5 ट्रिक वही है, 5 का स्क्वायर 25, 19 में एक ऐड करेंगे 20 को
19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 टू जा 38, इसका आ जाएगा 38। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 38, क्योंकि पॉइंट लगाना है हमें अब, 38.25। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम अपने इस सवालों को कुछ सेकंडों में ही हल कर पाते हैं। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं ट्रिक को यूज़ करते हुए। ट्रिक यहाँ लिखी हुई है, ट्रिक को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है और कमेंट में इनके आंसर दीजिए आप। ठीक है, कितने आ रहे हैं। अगली ट्रिक की हम बात करते हैं, जो है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है हमें। ये दूसरा हमारा ट्रिक है। किसी भी नंबर का वर्ग, जनरली हम 2 डिजिट का वर्ग यहाँ पे लेंगे, 2 डिजिट का नंबर लेंगे। चलिए इसको कैसे करना है वो ये, सबसे पहले हमें स्टेप देखनी है। दोनों संख्याओं का वर्ग करें, जो भी नंबर दिया हुआ है उनका वर्ग करें। अब तीनों संख्या को आपस में गुणा करके स्टेप 1 में मिली संख्या के इकाई अंक को छोड़कर जोड़ दें। ये पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इसको करेंगे तो आसान होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है हमें। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। दूसरा नंबर है 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49, तो 49 इसके आगे लिख देंगे। सबसे पहले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9। अगला नंबर है हमारे पास 40, सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये हमारे पास दोनों नंबर के स्क्वायर वर्ग आ गए। अगले स्टेप में हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। 3 नंबर कौन से हैं 3, 7 और 2, तो 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। अब जो 42 आया है इसको हमें वो एक डिजिट छोड़ के लिखना है, यानी ये नंबर छोड़ना है, यहाँ पे लिखना है 42। इसको हमें इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए 9 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 9। अगला 4 2 6 और 9 4 13, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1369, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं फिर। 16 है तो 16 लिख देंगे इसको। ठीक है, अगले स्टेप में हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 3 12, 12 दूनी 24, और एक डिजिट छोड़ कर उसको ऐड करना है। ऐड कर देंगे 9 4 और 0 4, 6 और 2 8 एंड 1 का 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1849। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है हमारे पास, एग्जाम्पल है। इसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल थर्ड है 49 एंड 4 का क्या हो जाएगा 16। अगला क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 4 का 7 का और 2 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौक 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। एक नंबर छोड़कर
हमें इसको ऐड करना है, इधर वाला एक नंबर छोड़ना है। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, 9 4 6 10 6 6 12 और 2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी हो जाएंगे सवाल, कोई टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 0 9। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 73। पहला स्टेप, दोनों नंबर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है 0 9। अगला स्टेप, तीनों को मल्टीप्लाई, 7 21 21 दूनी 42, तीनों को ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे एक नंबर छोड़कर। तो 9 का 9 0 2 2 4 9 13 एंड 4 and 1 5। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 53 29। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन को जल्दी करने का ये तरीका है। इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आपको इन सवालों को हल करने की कोशिश करना है। उम्मीद है जल्दी हो जाएगी, आप इसको ट्रिक को फॉलो करें, बस कुछ नहीं करना है। दोनों नंबर का वर्ग लिखना है, स्क्वायर लिखना है, फिर तीनों नंबर कौन से होंगे, 3 3 2, इनको मल्टीप्लाई कर देना है और उन एक नंबर को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई क्या होता है वंश, उसको छोड़कर उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगली ट्रिक है हमारी 50 के आसपास संख्या का वर्ग, यानी कभी कभार ऐसी संख्या आ जाती है जो 50 के आसपास रहती है, या तो उससे कम होगी या उससे 50 से ज़्यादा होगी। तो इस वाले में हम पहले लेते हैं लेस देन 50, यानी 50 से कम लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल, पहले इसकी ट्रिक की स्टेप देखते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल करते हैं। स्टेप क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा, 25। ठीक है, इस नंबर को ध्यान रखना है 50 के आसपास वर्ग वाली संख्या के लिए। अगला इसमें स्टेप क्या होगी, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो 50 से कितना कम है, उसका वर्ग करेंगे और वो होगा 2 डिजिट में। ठीक है, इसके बाद हमें करना है कि जितनी भी संख्या ये कम है 50 से, उसे 25 में से माइनस कर देना है, घटा देना है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए कैसे करना है। 46 है, 46 50 से कितनी कम है, 4, तो इसका वर्ग हो जाएगा 16। इसके बाद अगला स्टेप है, 4 ये कम है तो इसको 25 में से माइनस कर दो, 25 में से माइनस करेंगे 4 को, 21 21 आ जाएगा। तो इस 21 को आगे लिख दो यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ईजी है। पहली स्टेप में 50 से जितना कम है उसका वर्ग, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16। फिर ये नंबर 50 से कितना कम है उसको 25 में से माइनस करना है, इस वाले नंबर में से 25 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो 25 में से 4 कम करेंगे 21, तो 21 को इसके आगे लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला सवाल है, इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। 47, तो 47 50 से कितना कम है, 3 का वर्ग 9, लेकिन हमें क्या लिखना है, 0 0 9 लिखना है। 0 9 लिखना है और फिर इसको क्या करना है, जितना कम है, कितना कम है, -3 कम है, तो 3 को 25 में से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो देखते ही हम इसका आंसर लिख पाएंगे। तो कुछ सेकंडों में अगर हम ट्रिक्स को यूज़ करें तो कुछ सेकंडों में इन क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में आपके ये सपोर्टेबल होंगे, आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने में और पेपर को जल्दी अटैम्प्ट करने में। ठीक है, चलिए अगली, इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। इसमें आपको ये नंबर याद रखना है 25। ठीक है,
इस 25 नंबर को आपको यूज करते हुए 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना है। अगली ट्रिक है हमारी इसी नंबर से 50 से संबंधित है, लेकिन ये क्या है, इस बार 50 से ज़्यादा के लिए। किसके लिए? 50 से ज़्यादा के लिए। इस ट्रिक और स्टेप वही है। इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें जो नंबर 50 से ज़्यादा उसका स्क्वायर वर्ग लिखना है, और क्योंकि पहले वाली कम में हमने क्या किया था, 25 में से माइनस किया था, इस वाले में 25 में ऐड कर देंगे उसी नंबर को। तो जैसे 53 है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09। आगे क्या करेंगे, अब ये जो 3 ज़्यादा है, +3 है ना, इस बार प्लस के 3 है ये, तो इसको 25 में ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2809। वही है, सेम स्टेप है। वहाँ 50 से कम थे तो हमने 25 में से माइनस किया, यहाँ 50 से ज़्यादा है तो 50 में इसमें 25 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। 54, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 4 ज़्यादा है, जो 4 ज़्यादा है उसको क्या करेंगे, ज़्यादा है ना, तो इसको ऐड कर देंगे 25 में, तो 29 आ जाएगा हमारे पास। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोशिश करें, जल्दी होगा। प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस करेंगे जल्दी होगा। अगर आप खाली देखते रहेंगे तो हो सकता है आपका दिमाग इसको जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाए। तो ये प्रैक्टिस पर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, उतनी जल्दी आप उसको कैलकुलेशन को सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में उसको सोल्व करने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पर भी आप अपने लेवल पर इसको जल्दी करने की कोशिश कीजिए। ट्रिक यूज़ करनी है आपको, 50 से कितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर 2 डिजिट में, फिर उसके आगे वो नंबर लिखना है, उसमें कितना ज़्यादा है उसको 25 में ऐड करके लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप सारी वही है, सेम टू सेम है। अगली स्टेप जो है, अगली जो ट्रिक जो है हमारी वो है जापानीज़ ट्रिक है। एक जापानीज़ ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की। जापानीज़ ट्रिक किसकी है, मल्टीप्लाई करने की। ये भी हमारी इस ट्रिक में शामिल है। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। उसको फास्ट करने के, जल्दी करने के, या सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, आप उसको आपके दिमाग में उसको सेट कर पाते हैं, उसी फॉर्मूले को, उसी ट्रिक को आप यूज़ करें। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा ट्रिक पता होगी तो आप जिसको चाहे यूज़ कर लें, आपका आंसर सेम आएगा और उतनी ही एफिशिएंसी के साथ आएगा। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसको तरीका क्या है इसको करने का, देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास। हमें 12 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें 2 स्टेप है, 2 स्टेप वही सेम। हमें क्या करना है, पहले जितने नंबर दिए हैं उतनी लाइनें बनानी है। जैसे इसमें 1 और 2, तो 1 इसमें स्काई ब्लू से लिखा हुआ है, तो स्काई ब्लू से हमने एक लाइन बना दी ये वाली। फिर 2 को बनाना है, तो ये ग्रीन, हल्की ग्रीन है, इसमें 2 लाइनें बना दी। इसके बाद 3 नीचे से शुरू करेंगे, 1 2 3, और ऊपर की तरफ 2 आ जाएगा। ये लाइनें हमें ये डिज़ाइन करना है इसको। अब इसका ये जो पार्ट होता है, ये वाला इतना, ये जो पार्ट होता है ये इसका वंश होता है, इकाई दहाई बोलते हैं हम, वंश यानी इकाई होता है ये। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं। ये जो पार्ट है दोनों मिलके, ये बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये इसका टेंस होता है। ठीक है, और ये जो लेफ़्ट में होता है ये इसका 100 होता है। हम अपने एग्जाम्पल के तौर पे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसकी जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उसकी काउंटिंग करनी है, जितने क्रॉस कर रहा है उसकी काउंटिंग करनी है। देखिए कैसे, यहाँ पे कितने बार क्रॉस कर रहा है,
अब इसमें देखो, इस वाले सॉल्यूशन में देखिए इसका वंस पे कितनी बार क्रॉसिंग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 हमने लिख लिया, इसमें 4 आ गया। टेंस में कितनी क्रॉसिंग है, 1 2 हो जाएगा 1 2, ठीक है। और नीचे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें क्रॉसिंग नीचे है, तो 6 इन सबको, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। 2 + 6 = 8, तो ये हमारे बीच का नंबर आ गया 8, यानी दहाई पे क्या आ गया, 8 आ गया। इसी तरह से 100 पे कितनी क्रॉसिंग है, 1 2 3, तो 3 इसमें लिख दिया, तो 100 पे क्या आ गया, 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, स्टेप को फॉलो करेंगे। लाइन बनानी है, लाइन जहाँ क्रॉस कर रही है उसी नंबर को काउंट करना है। वंस पे क्रॉस करने वाली को वंस पे काउंट करना है, टेंस पे जो क्रॉस कर रही है उनको ऐड करके लिखना है, और 100 पे जो क्रॉस कर रही है उसको 100 पे लिखना है। जैसे एक एग्जांपल यही है, 1 2 यानी 12 × 15, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, ये हमने इसका डिज़ाइन लिख दिया, 1 लाइन, 2 लाइन, उसको क्रॉस करती हुई 1 और 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो वंस पे कितने क्रॉसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का हमने क्या लिखा, 0, क्योंकि डबल डिजिट हो गई, इसका क्या लिखना है हमें, 0। जो 1 कैरी होगा वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। टेंस पे कितने क्रॉसिंग है, 1 2 3 4 5 एंड नीचे है 2, तो 5 + 2 = 7, और एक कैरी आया वो 8, तो टेंस पे कितना आ जाएगा, 8, और 100 पे कितनी क्रॉसिंग है, 1, तो ये इसका आंसर हो गया 180। ठीक है, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। प्रैक्टिस पे है हर चीज़, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप इसको जल्दी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए एग्जांपल है 23 एंड 1 to 12, और इसी तरह से एक एग्जांपल है 24 13। तो 23 को हमने क्या लिखा, 2 लाइनें इधर बनाई, 3 लाइन ऊपर, उसको क्रॉस करती हुई 1 लाइन ये, 2 लाइन ये, मतलब उसमें अलग तरीका था, इसमें लिखने का तरीका है बस। 2 जैसे लिख देंगे, 1 जैसे हमने उसमें क्या लिखा था, 1 एंड 2, इस वाली को इस पहले लिख दिया, और नीचे से यहाँ से शुरू किया 2 एंड 3, वही है, आगे पीछे लिखा है बस इसको। आगे का स्टेप वही है। वंस पे कितने क्रॉसिंग है, 6, टेंस पे कितने क्रॉसिंग है, 3 + 4 = 7, और 100 पे कितनी है, 2, तो 6 7 एंड 2, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसको किया हुआ है। एग्जाम्पल है 24 × 13, तो 1 13 का 1 एंड 3, 24 का 2 एंड 4। इसको इजी करने के लिए पहले ये वाला नंबर लिख दिया। चलिए इसमें देखते हैं क्रॉसिंग। वंस पे कितने, 12 का हमने लिखा 2, जो कैरी होगा वो एक आगे चला जाएगा। टेंस पे 4 + 6 9, 4 + 10 6 10, प्लस एक कैरी आया 11 का हमने फिर से लिखा 1 कैरी गया 10 100 के पास। क्रॉसिंग कितनी है, 2 प्लस में एक कैरी 13 3, तो कितना आ जाएगा 312, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लास्ट में एक ट्रिक और बताएंगे इस नंबर को मल्टीप्लाई करने की, जो लास्ट की ट्रिक होगी हमारी। ठीक है, तो अगली ट्रिक, इसके कुछ एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं। ट्रिक जो है वो इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है इसको, और ये एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, इनको आप सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलते हैं हम अपनी अगली ट्रिक के पास। अगली ट्रिक है 100 के आसपास संख्या का गुणा करना। संख्या क्या है, 100 के आसपास है, लेकिन पहला है 100 से कम, फिर उसके अगले मिलेंगे 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा। तो चलिए
इस ट्रिक के पास स्टेप इसके अंदर है, दी गई संख्या 100 से जितनी कम है उन्हें आपस में गुणा करेंगे। यानी जो संख्या दी है 100 से कितनी कम है उसको देखेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, संख्याओं को क्रॉस घटाकर स्टेप 1 में मिली संख्या के आगे लिख देंगे। देखिए कैसे, हमारे पास मल्टीप्लाई करना है 96 और 94 का। किसका मल्टीप्लाई है? 96 और 94 का मल्टीप्लाई है। देखिए ये कितना है, 100 से 4 कम है। ये कितना है, 100 से 6 कम है। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 24। ठीक है। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, संख्याओं को क्रॉस घटाना है। यानी इस संख्या को इसमें से घटा दो या इस संख्या को इसमें से घटा, दोनों में एक ही नंबर आएगा। 96 में 6 करेंगे तब भी 90 आएगा और 94 में 4 करेंगे माइनस तब भी 90 आएगा। तो इसका अगले स्टेप का क्या आ जाएगा आंसर, 90। तो ये हमारा आंसर होगा इसका 9024 ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इजी है। ये कब काम आएगी, जब जो नंबर है हमारा वो 100 के आसपास है और 100 से कम है, उसका मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इससे संबंधित। देखिए 98 मल्टीप्लाई 97, सबसे पहले डिफरेंस 2 का है और 3 का है। ठीक है, अगले स्टेप इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ गया 06, क्योंकि 2 डिजिट में लेना है हमें। फिर क्रॉस घटाना है, चाहे तो 98 में से 3 माइनस कर दो, चाहे 97 में 2 माइनस कर दो, दोनों ही कंडीशन में 95 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 9506, ये आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से आप अपने सवालों को जल्दी कर पाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट को टाइम मिल पाएगा इससे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप इनको खुद सोल्व करें। ट्रिक्स को ध्यान रखनी है आपको, ये सारी की सारी मल्टीप्लाई की ट्रिक है। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ और ट्रिक्स लेके आएंगे, जैसे कैलेंडर से रिलेटेड है या घड़ी से रिलेटेड है या डिवाइड से रिलेटेड है। इस तरह की जो ट्रिक्स हैं वो आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसके साथ NCERT जो है उसमें साइंस की बुक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हमने एक पहले वीडियो बनाई थी। इसी तरह से आगे की क्लासों के लिए भी वीडियो पे काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले ट्रिक के साथ। वही संख्या है 100 के आसपास संख्या, लेकिन इस बार 100 से ज़्यादा वाली संख्या है। ठीक है, इसमें स्टेप वही सेम है। पहले हम ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखा है, एग्जांपल हमने लिख रखा है 102 मल्टीप्लाई बाई 103। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंस कितना है इसका, यहाँ पे है 2 का, यहाँ पे है 3 का, दोनों का मल्टीप्लाई 06, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है इसको। फिर क्रॉस जो है हमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा है, तो दोनों ही कंडीशन में 105 आएगा, 105। तो इसका आंसर आ गया 10,506। ठीक है, तो उस स्टेप में हमने क्या किया था, 100 से कम संख्या देखी थी, उनका मल्टीप्लाई देखा था। इस वाले स्टेप में 100 से ज़्यादा का डिफरेंस जो है वो 100 से ज़्यादा जितना है उसका मल्टीप्लाई, वहाँ पे हमने उसमें क्रॉस घटाया था संख्याओं को। इस बार हमें क्रॉस क्या करना है, संख्याओं में से उनको ऐड करना है। देखिए अगला एग्जांपल 106 मल्टीप्लाई बाई 103, तो डिफरेंस है यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 3 का, मल्टीप्लाई हो जाएगा 18।
फिर अगला स्टेप क्या है, क्रॉस एडिशन। क्रॉस एडिशन 103 में चाहे 6 जोड़ दो, 106 में 3 जोड़ दो, दोनों ही स्थितियों में 109 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 10,918। ठीक है, ये जल्दी आप कर पाएंगे, इसको करने की कोशिश कीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं करने के लिए। जो क्वेश्चन हो सके उनको आप सोल्व करके अपने कमेंट में डालिए, हमें बताइए कि आपको ट्रिक समझ में आ रही है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो अगली ट्रिक है हमारी दो संख्याओं का गुणा। कोई भी दो नंबर है उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे हमने जापानी ट्रिक में किया था उसी के हिसाब से, या उसके अलावा हम एक ट्रिक और यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है हमारी, उसके लिए देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 31 मल्टीप्लाई बाई 63 63। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पहले इस मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख देना है। फिर इसके बाद हमें पहली स्टेप क्या करनी है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3 हमने लिख दिया। अगले स्टेप में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का 1 के साथ और 3 का 3 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसका ऐड कर देना है। तो 6 का 6 प्लस में 3 3 9, कितना आ गया 15 आ गया। ये कितना आ गया 15 का हम क्या लिखेंगे 5 5 यहाँ लिखेंगे। एक कैरी होगा वो आगे चला जाएगा, इसको बाद में हम ऐड करेंगे। तो 36, फिर इसको ढाई को ढाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 18 18 और एक इकाई आया यहाँ पे, एक कैरी जो आया यहाँ से 18 और एक 19। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1953 हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। हालांकि जापानी ट्रिक से थोड़ा इजी है, लेकिन इसमें स्टेप जो है वो यहीं के यहीं है सारी। अगला एग्जांपल हम देखते हैं इसी से संबंधित। 43 मल्टीप्लाई बाई 74, 43 मल्टीप्लाई बाई 74। पहला स्टेप है हमारा वंस जो नंबर है इकाई का अंक है उसको मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 का हम लिखेंगे 2, एक कैरी रहेगा हमारा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 16 और 21, 16 और 21 कितने हुए 37, एक यहाँ से कैरी आया था 38, 38 का हम लिखेंगे 8, कैरी कितने रहे 3 7। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 7 चौक 28 और 3 31। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3182 आ गया आंसर। तो इस तरह से हम इसको एक ही लाइन में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा, ये कोई इतना ही बड़ा इशू नहीं है। अगला एग्जांपल हम लेते हैं 43 मल्टीप्लाई बाई 83। फर्स्ट स्टेप इकाई के अंक के मल्टीप्लाई, 3 एकम 3। सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस ऐड, इनको ऐड कर देना। 4 3 12 और 8 एकम 8, 8 और 12 20, 20 का 0 हासिल, कैरी आ गई 2, 8 चौक 32 और 2 34। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 53 मल्टीप्लाई बाई 94। इसके लिए पहला स्टेप इकाई अंक वंस के नंबर को मल्टीप्लाई, 2 3 6। अगला स्टेप मल्टीप्लाई मल्टी क्रॉस, यानी एक वही है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 4, 3 एकम 3, 3 और 4 7, 7 लिख देंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 276 आ जाएगा। इस ट्रिक पर को यूज़ करते हुए आप अपने सवालों को करने की कोशिश कीजिए। कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं आपको करने के लिए, और कमेंट में इसके बारे में लिखिए आप कर पाए या नहीं। ठीक है, इजी स्टेप है, एक बार नहीं, वीडियो को समझ में नहीं आए दूसरी बार देखें, ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बताई हुई ट्रिक आपको समझ में आई होगी।